एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के और एक पार्ट टू। तो ये वाला पार्ट को अगर ये वाले सीरीज की पिछले वाले अगर ये वाले सीरीज की पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो देख के आ जाना, क्योंकि हम आज उसके साथ लिंक्ड कुछ पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो हम आज पहली बार जानेंगे एक एटम की साइज और एक न्यूक्लियस की साइज। ठीक है, एटम की साइज होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका साइज क्या होता है 10⁻13 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियस। एटॉमिक साइज को हम एंगस्ट्रॉम में लेंगे और न्यूक्लियस की साइज को हम किसमें लेंगे? फर्मी, 1 फर्मी में लेंगे। तो ये दोनों जो आदमी रहेंगे, ये दोनों ऐसे राउंड या सर्कल शेप में रहते हैं। इनकी रेडियस की हम कंपैरिजन करेंगे, किसके ज्यादा है किसके कम है। तो रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ एटम कितना है 10⁻10 मीटर। इसका कितना है 10⁻15 मीटर। तो ये हो जाएगा 10⁵ मीटर। तो आर ए इक्वल टू 10⁵ आर एन लिख लो, यही होगा। इसका रेडियस इतना है। ठीक है, डायमीटर कितना होगा आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसका कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? तो हमको रेडियस पता हो गया, अब इसके वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, 4/3 पाई आर इसका कितना आर ए क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर एन क्यूब। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो ये हो जाएगा, ये कट गया। आर ए इक्वल टू, हमें पता है आर ए इक्वल टू 10⁵ आर 10। ठीक है, ये पता है ना। तो हमें इसके जगह ये पुट करना है आर एन क्यूब इंटू 10⁵ 5 का क्यूब। ठीक है, 10⁵ का क्यूब आर एन क्यूब कट गया 10⁵15। ये आ गया वी ए बाई वी एन। वी ए इक्वल टू 10⁵15 वी एन, ये भी याद रख लो। ठीक है, खत्म हो गया। हम अब आगे बढ़ेंगे। मेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ इसमें डीमेरिट है। उन्होंने बोला, क्या बोला कि ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में नहीं रहता। तो अगर ये स्पाइरल स्पेक्ट्रम में रहता है तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम 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 यहां तक आएगा, तो इसकी एनर्जी डाउन होगा, कहीं पे रुक जाएगा। लेकिन वो बोले ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो एनर्जी तो डाउन होगा, तभी तो ये सच्चा बोला जाएगा। लेकिन एनर्जी इस पे डाउन नहीं होता अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो ये यहाँ पे रियलिटी में डिसकंटिन्यूअस एनर्जी रहता है।
ऐसे पैकेट फॉर्म में एनर्जी रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे सीधी बार में रहता है, ऐसे राउंडेड राउंडेड नहीं रहता है। ठीक है, तो हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे अल्फा पार्टिकल कैसे फायर होता है और कितना अल्फा पार्टिकल फायर होता है, हमने वो न्यूमेरिकल सीखा नहीं था, तो आज सीखेंगे। अगर देखो अल्फा पार्टिकल फायर हुआ, कितने डिग्री में फायर हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना फायर हो सकता है। तो n1 डिवाइडेड बाय n2 इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4 थीटा 1 बाई 2। ठीक है, थीटा 2 पहले आएगा और n1 पहले आएगा, तो अगर n2 इसके जगह थीटा 1 आएगा। अगर हमें देगा 60 डिग्री पे 120 अल्फा पार्टिकल फायर होता है, तो 90 डिग्री पे कितना होगा, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, n1 कितना है 120 डिवाइडेड बाय n2, पहले ये आएगा साइन 45, क्यों 90 डिवाइडेड बाय 2 साइन टू द पावर 4 45 साइन 60 30 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 45 का 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाय इसका हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो इसका हो जाएगा 1 बाई 4 डिवाइडेड बाय 1 बाई 16, ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4, तो n2 इस पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, n2 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहां तक समझ में आया तो एक लाइक कर देना। ठीक है, हम अब आगे बढ़ेंगे, मजेदार टॉपिक है, अगर आपको समझ में आए तो सारा कुछ समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आया तो दिमाग के ऊपर सब चला जाएगा। ठीक है, EM वेव्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ना पड़ेगा और मैग्नेटिक भी पढ़ना पड़ेगा। वेव्स तो वेव्स होता है, वेव्स मतलब ऐसे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ वेव्स। ठीक है, और क्या है, इसके लिए कुछ मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, हम अब सीखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, एक वर्ड में जो जो होता है हम सारा का सारा कुछ कवर करेंगे। तो ये है, वो हो गया एक वेव। तो ये जो है ऊपर वाला इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट, यहां से यहां तक इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस होता है, एक सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस होता है, इसको हर्ट्ज में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू सी, सी क्यू, लाइट की स्पीड है ये। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है वेवलेंथ।
वेवलेंथ मीन्स लेंथ ही समझ लो, डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस ही समझ लो। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ का लेंथ रह गया, टाइम का हम टी ऐसे लिखते थे, ऐसे लिख लिए, फ्रीक्वेंसी ये हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टर्म, जिसको बोलते हैं वेव नंबर। ऐसे ऐसे ऊपर बार लगा देते हैं, वेव नंबर। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? जो रहता है वेवलेंथ, इसका ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इसका ऊपर एक ऐसे लिख लेते हैं, देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 1/वेवलेंथ। तो यहां तक अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।